जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी सीएपीएफ 2021 का क्वेश्चन है अ शॉपकीपर गिव्स टू कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% and 5% respectively on his items. He then adds 20% GST on his items. If an item has a marked price of 2000 rupees, how much more or less of actual price of the item the customer has to pay? अब ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए टफ हो सकता है, बट बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्रिक के साथ करेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, और इसमें जो 2000 है इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये जो 2000 दिया है कि आइटम का प्राइस दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मार्क्ड प्राइस की ज़रूरत इसमें नहीं है। क्यों नहीं है देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ना एक यहाँ पर कंसेप्ट समझिए कि कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब मान लो मैं ये कहता हूं कि 20% का डिस्काउंट है तो 80, ठीक है जी, फिर इस पे 10% का डिस्काउंट है तो दैट इज 10% कितना हो गया, -8, 72। अब इसको आप रिवर्स भी करेंगे तो भी सेम आएगा। मान लीजिए आप ये कहते हैं कि 100, 10% डिस्काउंट हुआ तो -10, 90, फिर इस पे 20% डिस्काउंट होगा तो -18, 72। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि आपकी कैलकुलेशन कैसे आसान हो सकती है। ठीक, तो यहां पर आप जब कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स देखेंगे, इसके आगे जो मर्जी आप एग्जांपल ले लीजिए, आपको अगर आप ये नंबर सेम रख रहे हैं, ठीक है, ये 2 में, 3 में, 4 में सेम रहेगा, तो ये जो नंबर ये जो है ये सेम होगा। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन समझिए। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि 10% डिस्काउंट है और 5% डिस्काउंट है। 100 रुपया है मान लीजिए, तो 10% डिस्काउंट मतलब 90, अब 5% डिस्काउंट। ठीक है, वैसे इसमें आसान है, मतलब आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। 5% तो 9 5 45 माइनस 4.5, तो इसमें 4.5 कितना हो गया, 85.5। अदरवाइज आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं 5%, तो दैट इज 95। अब 10%, अब बहुत इजी है, 9.5, 10% मतलब 9.5 माइनस, ठीक है, -5, तो यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे तो 85.5। ठीक है, तो जो मार्क्ड प्राइस 100 था वो कितने का हो गया, वो 85.5 का हो गया। बट अब इस पे जो दुकानदार था उसने 20% जीएसटी ऐड कर दिया, 20% जीएसटी, तो 20% जीएसटी कितना हो गया, 20% इज 1/5। ठीक है, 1/5, तो 85.5 इंटू 1/5, तो ये कितना हो गया, 17.1। ठीक है, 17 इंटू 5 85, 17.1, तो यहां पर 17.1 ऐड कर देंगे, तो इसमें 17.1 ऐड करेंगे तो 85 इंटू 15, 100। ठीक है, और ये हो गया आपका 102.6। ठीक है, 102.6। ठीक है जी, तो ये हो गया। अगर मार्क्ड प्राइस 100 रुपया है तो कितना होगा प्राइस, एक्चुअल प्राइस ऑफ अ कस्टमर हैज टू पे, दैट इज 1.206, तो विच इज 2.6% मोर, 2.6% मोर। आंसर क्या हो गया, बी। इसमें 2000, जो ये मार्क्ड प्राइस 2000 दिया है, इसकी कहीं जरूरत नहीं है। अगर आप 2000 के अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि 2000 है, फिर उस पर आप जो है 10% डिस्काउंट तो 1800, फिर 5% डिस्काउंट, तो ये कैलकुलेशन मुश्किल होती जाएगी आपकी। ठीक है, फिर आप उस पर निकालेंगे, फिर आप उस पर 20% जो है जीएसटी ऐड करेंगे, देन यू हैव टू कैलकुलेट। और फिर आप क्या करेंगे, 2000 को प्राइस लेंगे और फिर उस पर एक अमाउंट आएगा, ठीक है, जो 2000 से ज्यादा होगा, ऑब्वियसली 2.6% ज्यादा होगा, फिर उसका डिफरेंस लेके फिर उसको 2000 से डिवाइड कर रहे होंगे। तो सिंपली आप इससे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आपका 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगा, इफ यू आर कंफर्टेबल विद द कैलकुलेशंस। 100, 10%, तो यहां पर आप पहले -5% कीजिए, 95, 10%, 85.5, उस पर 20% जीएसटी ऐड किया, 102.6, तो अगर मेरा मार्क प्राइस 100 था, ये 2.6, तो सीधा 2.6% एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, नो कैलकुलेशन, सीधा सीधा आंसर। ठीक है, 2.6% मोर। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू रियली लाइक दिस पर्टिकुलर टेक्निक, ठीक है, कि किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है विदाउट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला,
please write in the comment section box because it takes a lot of effort to bring these sessions. That's all. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much.